नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और तेज रफ्तार में आपको दिखाते हैं खबरें। बिहार में 2024 और 2025 का चुनाव जेडीयू के साथ लड़ेगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा जाएगा चुनाव। बीजेपी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा 2024 में भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव, जीत बीजेपी की तय। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। 2024 में पहले से मजबूत मोदी सरकार बनाने के लिए काम करने का निर्देश। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में अमित शाह ने की पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे अमित शाह। ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने लगाए कश्मीर हमारा है के नारे। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मोर्चा के अध्यक्षों को दिया तिरंगा। जम्मू कश्मीर से लाए गए थे भारतीय झंडा। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर पटना के ज्ञान भवन तक लोगों का लगा रहा जमावड़ा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर की फूलों की वर्षा। एयरपोर्ट पर स्वागत और मंगल गीत गाकर बांधी समा। अमित शाह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे थे हजारों कार्यकर्ता। सड़कों पर बिछाए गए फूल, हाथों में तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर भारत माता के लगाए गए जयकारे। पटना एयरपोर्ट पर शाह के स्वागत के लिए हाथी घोड़े पर चढ़कर आए कार्यकर्ता। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गंगा प्रसाद की लिखित पुस्तक स्मृति साक्ष्य अविरल गंगा का किया लोकार्पण। पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। पुस्तक विमोचन के बाद संबोधन में बोले जेपी नड्डा। कहा जब पार्टी जमनात बचाने के लिए लड़ती थी तब गंगा बाबू का घर गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में सिक्किम के सीएम प्रेम तमांग भी रहे मौजूद। भोजपुरी भाषा में बिहार की धरती को किया नमन। कहा बिहार की पवित्र धरती को बहुत बहुत प्रणाम बा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में 16 जिलों के पार्टी दफ्तर का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। 7 जिलों के पार्टी कार्यालय का किया शिलान्यास। कटिहार में बीजेपी दफ्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। सिरसा में बनाया गया है बीजेपी का दफ्तर। जहानाबाद बीजेपी दफ्तर का भी जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता रहे मौजूद। गया में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का भी हुआ उद्घाटन। NH 83 के रसलपुर के पास बनाया गया है बीजेपी दफ्तर। पटना से नड्डा ने वीसी के जरिए किया उद्घाटन। गिरिडीह के सिरसिया में बीजेपी आवासीय कार्यालय का उद्घाटन। सदस्यता ग्रहण समारोह का भी आयोजन। नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह के दरबार में टेका मत्था। सिखों की पगड़ी बांधकर जेपी नड्डा पहुंचे दरबार। पटना में मंत्री रामसूरत राय का बड़ा बयान। कहा आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की बदौलत। बयान के बाद फिर से सियासत गर्म। मन की बात में पीएम मोदी ने किया गोमो स्टेशन का जिक्र। 24 राज्यों के 75 स्टेशन पर अमृत महोत्सव के तहत समारोह। आजादी की लड़ाई में रेलवे के योगदान को किया जा रहा है याद। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में हुई अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक। प्रकोष्ठ को मजबूत करने पर हुई चर्चा। उपेंद्र कुशवाहा और मंत्री शीला मंडल भी रही मौजूद। जमुई के बरहट थाने में भराड़ी जंगल में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 15 किलो का आईडी बम बरामद। जंगल में ही बम को किया गया डिफ्यूज। समस्तीपुर के दलसिंह सराय विशनपुर पथ को कांवरियों ने किया घंटों जाम। पथ निर्माण विभाग और ठेकेदार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जर्जर सड़क को लेकर भड़क गए थे कांवरिया। खगड़िया के अलौली प्रखंड में 12 सूत्री मांगों को लेकर किसान और मजदूर का प्रदर्शन। सरकार से की फसल क्षतिपूर्ति की मांग। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बगहा में तिरहुत मुख्य नहर पर दैनिक मजदूरों का खतरनाक प्रदर्शन। नहर के पूरे फाटक को खोलकर किया गया विरोध। आधा अधूरा मजदूरी भुगतान करने का आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की साजिश का आरोप। केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
अररिया पुलिस ने 3 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। कोविड जांच के दौरान एक गांजा तस्कर फरार। बैरगाछी पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ तस्कर को किया था गिरफ्तार। पटना पुलिस ने ठगी के 33 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के एक शख्स से ठगी का आरोप। नालंदा का रहने वाला है आरोपी आकाश कुमार। पटना जंक्शन पर पार्सल कार्यालय के पास बोरा में बंद चांदी का ज्वेलरी बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में पति की हत्या मामले में पुलिस ने प्रेमी के साथ पत्नी को किया गिरफ्तार। डंडारी थाना क्षेत्र के सुधरन गांव की घटना। कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को भेजा गया जेल। भागलपुर पुलिस ने 2 लूटकांड का किया खुलासा। मामले में 4 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। एक देसी कट्टा पुलिस ने किया बरामद। वैशाली के भगवानपुर में एक निजी बैंक के कर्मचारी ने रची लूट की झूठी कहानी। बंधन बैंक से लूट की घटना निकली झूठी। कर्मचारी ने आर्थिक तंगी में रची थी झूठी लूट की योजना। पूर्णिया में मखाना कारोबारी अनिल शाह की हत्याकांड का खुलासा। मुरंगा थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18 जुलाई को अनिल शाह की हुई थी हत्या। रामगढ़ के पतरातू में बालू का बड़ा स्टॉक जब्त। छापेमारी के बाद धंधेबाजों में हड़कंप। दामोदर नदी से बालू का अवैध उठाव जारी। पाकुड़ के लखी नारायणपुर गांव में अनाज की कालाबाजारी। पीडीएस दुकान में अनाज की कालाबाजारी कर रहे 2 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा। 42 बोरा गेहूं लदा ऑटो बरामद। गोड्डा के शिवाजी नगर में 4 बाइक से शराब की बड़ी खेप जब्त। कार्रवाई में एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर ले जा रहे थे शराब। धनबाद में बीसीसीएल का लोहा चोरी कर ले जा रहे 2 वाहन जब्त। सीआईएसएफ ने मौके से एक लोहा चोर को किया गिरफ्तार। छापेमारी में 3 अन्य लोहा चोर गिरफ्तार। धनबाद के पाथरडी नुनूडी में मच्छर अगरबत्ती से घर में लगी आग। 1 लाख का सामान जलकर राख। मच्छर अगरबत्ती जलाकर पालतू कुत्ते के साथ घूमने निकला था युवक। पश्चिम बंगाल सीआईडी की रिमांड पर कैशकांड में गिरफ्तार। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक 10 दिनों की रिमांड पर भेजे गए। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी। कैशकांड में शामिल झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों की हावड़ा में हुई गिरफ्तारी। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुंगाड़ी की कई आपराधिक धाराओं में गिरफ्तारी। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी के आवास पर पसरा सन्नाटा। विधायक से मिलने पहुंचे लोग लौटे अपने घर। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में महिला ने की आत्महत्या। मनियारी थाना क्षेत्र की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग के चौरी थाना क्षेत्र से लापता शख्स का शव बरामद। बोकारो नदी से मिला शव। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। धनबाद के सुदामडी में बीसीसीएल कर्मी के आवास में चोरी। सोने चांदी के आभूषण समेत 25,000 कैश चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में अवैध कोयला को लेकर पुलिस की छापेमारी अभियान। तीसरा पुलिस ने 2 टन कोयला और दर्जनों साइकिल किया जब्त। दुमका में सीधो कान्हू मुर्मू सामाजिक एकता मंच की मांग। झारखंड सरकार से सुखाड़ की घोषणा की मांग। बैठक में सुखाड़ को लेकर चर्चा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बिरसा नगर मैदान में किया वृक्षारोपण। मैदान को सुसज्जित कराने का दिलाया भरोसा। शहीद स्थल को भी किया जाएगा विकसित। बेतिया में महावीरी अखाड़े को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। डीएम और एसपी ने मुख्यालय से निकाला फ्लैग मार्च। कई थानों को पुलिस फ्लैग मार्च में हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में सबसे कम उम्र का सीईओ बना सूर्यांश। 13 साल की उम्र में 56 कंपनियां बनाई। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों को पछाड़ा। नालंदा के रहुई प्रखंड में जेडीयू की ओर से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। पूर्व विधायक और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव सुनील कुमार को किया गया सम्मानित। बाहुबली अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद मोकामा में उपचुनाव की सुगबुगाहट शुरू। अनंत सिंह की पत्नी ने आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अनंत सिंह को फंसाने का लगाया आरोप। छपरा में एलजेपीआर का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। कहा देश में महंगाई चरम पर। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची के अरगोड़ा थाने में की लिखित शिकायत। सरकार को अपदस्थ करने की साजिश का आरोप। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के
कैंजरी पंचायत में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने की बैठक। 3 अगस्त को कैंजरी घाट पर देंगे 1 दिवसीय धरना। सिमडेगा में जिला स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन। चैंपियनशिप में चयनित बच्चे राज्य स्तर के चैंपियनशिप में लेंगे भाग। कोटा में 18वें विश्व चैंपियनशिप का हुआ समापन। सभी वर्ग के खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। झारखंड के 16 जिलों के खिलाड़ी हुए शामिल। पटना के बोरिंग कैनाल रोड के गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स में कॉलेज गोइंग कैफे की शुरुआत। कम कीमत पर छात्रों को मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के सामान। लखीसराय में हिंदी साहित्य सम्मेलन को लेकर कवि गोष्ठी का आयोजन। साहित्यकार ने अपनी रचनाओं का पाठ कर श्रोताओं को किया भाव विभोर। भागलपुर में मनसा पूजा को लेकर हुई पूजा कमेटी की बैठक। भागलपुर में हरिजन आवासीय विद्यालय कंपनी बाग में कार्यक्रम का आयोजन। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नवादा में युवाओं को प्रेरित करने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। आओ मिलकर गढ़े नव बिहार पर हुई चर्चा। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं रही मौजूद। सोनपुर के पहलेजा घाट से हजारों कांवरिया गरीबनाथ धाम के लिए रवाना। कल तीसरी सोमवारी के लिए जलाभिषेक करेंगे सभी। मुजफ्फरपुर में बारिश में भी नहीं रुके कांवरियों के कदम। तेज बारिश के बीच मुजफ्फरपुर में गूंजा बोल बम। तीसरी सोमवारी पर जलाभिषेक करेंगे कांवरिया। मुजफ्फरपुर में कांवरियों की सेवा कर रहे नवनिर्वाचित मुस्लिम एमएलसी कारी सोहेब बाबा गरीबनाथ धाम आने वाले कांवरियों को करा रहे भोजन। कहा, बाबा गरीबनाथ की कृपा से बने हैं एमएलसी। मधुबनी में तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह। बारिश के बीच कमला नदी से जल लेकर रवाना हुए कांवरिया। पटना के गायघाट से जल लेकर जहानाबाद पहुंचे कांवड़िया। सावन की तीसरी सोमवारी को देवकुंड में करेंगे जलाभिषेक। गुमला से हजारों कांवड़ियों का जत्था नदी से जल उठाकर खूंटी के अमरेश्वर धाम रवाना। कांवड़ यात्रा में महिला और बच्चे भी शामिल। भागलपुर में तीसरी सोमवारी को शिव भक्तों में दिख रहा खासा उत्साह। हजारों की संख्या में डाक कांवरिया गंगा जल लेकर बासुकीनाथ के लिए रवाना। कल करेंगे जलाभिषेक। पटना में महिला विकास मंच की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन। हाथों में मेहंदी और हरी चूड़ियां पहनकर जमकर झूमी महिलाएं। खगड़िया के परबत्ता में मधुश्रावणी पूजा विधि विधान के साथ संपन्न। नवविवाहित महिलाओं ने की महादेव, गौरी, नाग और नागिन की पूजा अर्चना। मिथिला संस्कृति का महान पर्व है मधुश्रावणी। धनबाद में सफर एक्टिव जोन संस्था की ओर से मेगा कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में सबका मन मोहा। बच्चों की प्रतिभा को निखारने का मकसद। तेज बारिश के बाद यूपी के झांसी का सुकुवा ढुकुआ डैम हो रहा ओवरफ्लो। बांध का दिख रहा मनोरम नजारा। हिमाचल प्रदेश के नाहन में तेज बारिश। पुल के ऊपर से बह रहा तेज धार में पानी। लोगों की बढ़ी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बारिश के बाद स्कूल और मंदिरों में घुसा बारिश का पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। उत्तरकाशी के नौगांव के पास बेवलदारी गतेरे नदी उफान पर। यमुनोत्री हाईवे को किया गया बंद। सड़क के दोनों तरफ फंसे कई लोग। चित्रकूट में तेज बारिश के बाद बरदाहा नदी का बढ़ा जलस्तर। चेक डैम के ऊपर से बह रहा पानी। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे नदी पार। चमोली में लगातार हो रही बारिश। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ बाजार के पास नाला उफान पर। 10 मीटर तक बह गया सड़क का हिस्सा। यूपी के सहारनपुर में हाथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण।